हाँ जी मैम। जो हमने एक मूलाधार चक्र का किया था ना, लम मंत्र है उसका बीज मंत्र। हाँ जी ठीक है? मैम। तो उसमें हमें मंत्र को बोलना होता है। ल हम बस शुरुआत में बोलते हैं, फिर हमारा जितना लंबा गहरा श्वास होता है तो म बोलते हैं उसको। ठीक जी है? मैम। जी। जितना भी हमारा लंबा खींच सकता है। और आवाज अगर आपको है कि गला खोलने की आवाज, गला खोलने का है, तो आई थिंक विशुद्धि चक्र का हम होता है बीज मंत्र। जी मैम, हम होता है। है ना? हाँ तो जी। जो मैंने आपको ब्रह्मनाद बताया था, या महाप्राण ध्वनि जिसे कहते हैं, तो उससे आपको दोनों फायदे होंगे। एक तो आपकी जो ब्रेथ है वो डीप होगी, लॉन्ग होगी, और उससे क्या नाम, आपका गला भी सुरीला हो जाएगा, खुल जाएगा एकदम से। और आपको ये फायदा होगा कि जितना भी अगर कोई डिप्रेशन है, डर है, एंग्जाइटी है, अगर आप उसको 15 मिनट डेली करते हो तो आपको उसमें भी फायदा होगा, क्योंकि उससे हमारा जो पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां पर दोनों उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। जब वाइब्रेशन होती है तो वो हमारा जो हार्मोन जो सीक्रेशन होता है उन ग्लैंड्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड में और पीनियल ग्लैंड में, तो उससे हमारा जो मेंटल जो डिजीज हो रखी है हमें, जो क्योंकि ये सारा साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, जितना भी घबराहट की है या एंग्जाइटी की जो भी प्रॉब्लम है, तो हाँ जब जी। खाली म ध्वनि करते हैं, जैसे मैं कराती हूँ, कि लंबी गहरी श्वास भर के और उसको फिर छोड़ना है देर तक, और ये ध्यान रखना है कि जब हम लंबी गहरी श्वास भरें तो वो हमारी नाभि तक जानी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आप इसको चेक करो अपनी साँस को हर समय, कि आपकी श्वास नाभि तक जा रही है या नहीं जा रही। चाहे जी पेट में मैम। हाथ रख के चेक करो। जब पेट जैसे एक बैलून की तरह, जब हम सांस भरते हैं तो बैलून की तरह फूलना चाहिए। जब हम बाहर जब हम ध्वनि करते हैं, मनाद बोलते हैं, तो हमारी ये श्वास जब धीरे धीरे बाहर जाती है तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको कि जैसे ब्रीथ कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, तो वो उल्टे तरीके से सांस लेते हैं, कि जब हम हरे सांस, कृष्णा नंदिनी जी। नमस्ते नमस्ते मैम। तो जब हम सांस अंदर भर रहे हैं तो उनका पेट भी अंदर जाता है। कई बारी आप चेक करके देखना, तो ये एक गलत तरीके की हमें आदत पड़ जाती है श्वास लेने की। तो उससे भी हमारे श्वास से ही हमारा जो एक इम्यूनिटी पावर है, या हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, जब हमारी श्वास बहुत छोटी हो जाती है, तब हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी पावर भी वीक हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, तो फिर हमारी जितने भी डिजीज होती है हमें वो आनी शुरू हो जाती है। तो दीर्घ श्वास का भी एक ध्यान होता है, तो वो मैं फिर किसी दिन बता दूंगी आपको। लेकिन अगर आपको अपना गला भी क्लियर करना है, प्लस अपनी और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, तो आप सिर्फ 15 मिनट ये ब्रह्मनाद का जो मैं बता रही हूँ आपको, ये कीजिए। आपको इससे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपका एंग्जाइटी का प्लस आपका गला भी ठीक होगा। हाँ लेकिन जी आपको मैम। करना ये डेली पड़ेगा, और ज्यादा अच्छा है कि आप खाली पेट करें। हाँ जी मैम, ठीक है। है ना? 15 खाना मिनट खा के सफिशिएंट है। करते हैं ना, तो जब हम एक्सहेल करते हैं, तो वो कहीं न कहीं खाना थोड़ा ऊपर ऐसा लगता है कि वॉमिट टाइप से होना शुरू हो जाता है जब हम ज़्यादा देर करते हैं। तो इसको आप चाहे जितनी मर्ज़ी देर, मतलब मिनिमम 15 मिनट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटे तक भी कर सकते हो। तो आपका गला 4 दिन में ही खुल जाएगा, आप देखना। और बहुत सारे क्योंकि अगर कोई भी चीज़ 1 दिन में नहीं होती, आप 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना करके देखो, मतलब इससे इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं कि अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमें मतलब मेंटल तौर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आ सकती, कि जो डिप्रेशन और एंग्जायटी की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। ठीक है? हाँ जी बाकी मैम। अगर आप मंत्रों का, मैंने उस दिन भी कराया था, क्योंकि एक मंत्र में बहुत, एक चक्रा में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने उस दिन जब सारे चक्रास की हीलिंग कराई थी, वो बहुत जल्दी कराई थी, तो किसी की समझ नहीं आया था वो मैं करवा क्या रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक-एक चक्र की एक-एक दिन ले लेते हैं। हाँ जी मैम, ठीक है। है ना? जैसे हमने मूलाधार का लम का किया था कल, लेकिन आज मेरे को एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे मैं और मेडिटेशन करवाने वाली हूँ। तो आज मैंने इसलिए दूसरे चक्र का स्किप कर दिया, तो वो हम कल करेंगे। आज मैं जो कुछ थोड़ा मुझे बहुत इम्पोर्टेंट जो लग रहा था, वो आज मैं वो कराऊँगी। ठीक है? कोई हाँ इसमें कोई जी। इश्यू तो है नहीं, क्योंकि हमारा एक दिन में अगर जैसे मैंने आपको एक चक्र पे करा दिया, तो एक दिन करने से नहीं, वो चीज़ आपको फिर बार-बार करनी पड़ेगी।
ओके, ये तो एक तरह से लर्निंग हो गई कि आपने सीख लिया कि कैसे करना है, तो आप उसको वीडियो को देख के, उसके साथ हेडफ़ोन लगा के आप उसको बार-बार करो। अगर आपको मूलाधार चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें मूलाधार चक्र से रिलेटेड ही होती हैं, क्योंकि हमारा जो ये फिज़िकल वर्ल्ड है सारा ये मूलाधार चक्र से ही कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो मैं करवाऊँगी सारे, क्योंकि मैंने एक दिन सारे इकट्ठे इसलिए करा दिए थे कि आपको नॉलेज हो जाए। लेकिन अगर हम जल्दी-जल्दी करेंगे तो उसमें कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, और लेकिन आप जो भी क्वेश्चन भी हो ना, आप तो मेरे से आप पूछ लिया कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ जी मैम, ठीक है। तो अपना आज का शुरू करें? हाँ जी मैम, स्टार्ट कर दीजिए, सब आ आज जो गए हैं। हाँ, आज जो महाप्राण ध्वनि मैं करा रही हूँ ना, मेरी उसमें वीडियो भी है वैसे महाप्राण ध्वनि की, और उसको जो ब्रह्मनाद भी कहते हैं, उसको महाप्राण ध्वनि भी कहते हैं। बस उसको हमिंग करना है, और नाक से हम जब सांस लेंगे नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना भी है, और भंवरे की तरह जैसे गुंजन होता है ना, इस टाइप से करना है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक प्रूव्ड है कि इस चीज से हमारा मतलब जो एक साइंस लॉजिकल है कि भाई ये चीज हम जब करते हैं तो हेलो मैम, हेलो ललिता मैम। हेलो। तो इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक तो हमारी श्वास ऑटोमेटिकली दीर्घ हो जाती है, जैसे कहते हैं ना दीर्घ श्वास, जब हम डीप छोड़ेंगे उसको एक्सेल करेंगे तो दीर्घ ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना अपने आप। हेलो ललिता, सॉरी गीता मैम। हाँ जी मैम, सुन रहे हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जब हम उसको ब्रीथ को जब हम लास्ट पॉइंट तक छोड़ना है उसको, जब तक कि लगे कि अंदर श्वास बाकी है, तो उससे हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। हम जल्दी-जल्दी लेते हैं, जल्दी-जल्दी छोड़ते हैं ना, तो उसमें हमारी जो ऑक्सीजन है उसको एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता। जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर, वो अंदर ही जमा रह जाती है। जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ पे कार्बन जम गया, तो वो अंदर जमा ही रह जाता है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं और डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हैं, तब वो चीज़ें हमारी क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन्हीं से डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उनको, कि एक आपने सुना होगा कुंभक के बारे में, अगर आप जानते हैं कि इनहेल करके अपनी श्वास को अंदर रोक के रखते हैं हम, तब हमारी श्वास को गैसेस को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है, कि जब वो हमारी जो ब्लड में है या हमारे नर्व्स में है, तो उसको ऑक्सीजन को अंदर जाने का टाइम मिल जाता है। ठीक है? तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने का उसको टाइम चाहिए होता है। जैसे कि स्टेशन पर अगर गाड़ी रुकती है, तो भी वो पैसेंजर होते हैं, उनको उतरने में और चढ़ने में टाइम लगता है ना, एक्सचेंज होने में। ऐसा तो नहीं है नहीं, अगर बिना रुके हमने वो गाड़ी चला दी तो ना तो उतरने वाले उतर पाएँगे, ना चढ़ने वाले चढ़ पाएँगे। तो ये इसीलिए बनाया गया है, इन्हेल करने के बाद उसको हम कुंभक रोक के रखेंगे तो हमारी वो गैसेज़ एक्सचेंज होंगी, और एक्सचेंज होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से ज़्यादा रिलीज़ होगी, और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ज़्यादा अच्छी तरह से सर्कुलेट हो पाएगा। तो इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट है, अगर आप इन चीज़ों को साइंटिफिकली भी समझ लेंगे, और लेकिन अगर रेगुलर करते हैं आप, तो इनसे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है। ठीक है? आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आई थिंक बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो ये भी शायद एक नॉलेज की बात थी सबके लिए। ठीक है? जी। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, 5 बार हमिंग करेंगे।
O universe, all gurus, all my guiding angels, all supreme souls, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। थैंक यू गॉड। तो आज का टॉपिक है हमारे थॉट्स के बारे में। ठीक है, मैं 15 मिनट में बताती हूँ आपको और उसके बाद हम फिर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो एक बोलते हैं हम कि ब्रह्म शक्ति हमारी, आज मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा था आप लोगों के लिए। मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे से हुआ नहीं ड्रॉ। ये है, कुछ समझ नहीं आएगा बट मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगी आपको। जो हमारे अंदर जितने भी थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं, जितने भी हमारे अंदर, वो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, प्रेजेंट के बहुत कम होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में ज्यादातर जो कौन रहता है, एक बच्चा होता है जो प्रेजेंट में रहता है और वो हमेशा खिलखिलाता रहता है। तो हमारे जब थॉट चल रहे होते हैं तो एक लाइन बन जाती है, एक वायरिंग बन जाती है। तो इधर से हमारे पास्ट के थॉट आ रहे हैं, इधर से हमारे फ्यूचर के। हमारा मन इतना ज्यादा ये है कि एक सेकंड में तो पास्ट में चला जाएगा 20 साल पीछे, और एक सेकंड में 20 साल आगे चला जाएगा कि फ्यूचर में ये होगा, ये होगा। या किसी को डर का थॉट आता है, या किसी को कि अपने फ्यूचर प्लान का आता है, या कल्पनाओं का आता है कुछ भी। और या पास्ट के, हमें ज्यादातर हम पास्ट का क्या सोचते हैं कि जो हमें पास्ट में दुख हमने जो फेस किए हैं, ज्यादातर हम उन वो वाले थॉट्स ज्यादा आते हैं, बजाय उसके कि जो हमारे कुछ अच्छे पल भी हमारे पास्ट में होंगे वो हमें कम याद रहते हैं, और जो दुख के हमारे पल हैं वो हमें ज्यादा याद रहते हैं। तो पास्ट और पास्ट हो गया हमारा, ये एक लाइन बन गई, पूरा एक वायरिंग हो गई एक। ठीक है, ये पास्ट, फिर बीच में प्रेजेंट और इधर फ्यूचर। तो ये आपस में कनेक्टेड है। जब हम आज प्रेजेंट में, अगर अपने हम प्रेजेंट को अच्छा बना ले, अगर हम पास्ट का कोई थॉट इसको सोच रहे हैं, कंटिन्यू सोच रहे हैं, तो उसकी जो एक फीलिंग है, एक लैक वाली फीलिंग होती है कि कमी, कि पास में ये दुख था, ये दुख था, ये दुख था, तो उसकी वाइब्रेशन अभी तक हमारे प्रेजेंट में आ रही है। ठीक है, तो जब उसकी वाइब्रेशन अभी तक हमारे प्रेजेंट में आ रही है, तो वो क्या क्रिएट करेगी, हमारा जो प्रेजेंट है वही हमारा फ्यूचर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को प्रेजेंट में बिना किसी बात के दुख फील कर रहे हैं या कमी की फीलिंग कर रहे हैं, तो जैसा हमारा एक तरह से प्रेजेंट हमारा गर्भ धारण कर रहा है हमारे फ्यूचर का। अगर हम बिना वजह दुखी हैं किसी भी बात से, अपनी पास्ट की लाइफ को लेके, जिसका कि कोई सॉल्यूशन कुछ होने वाला नहीं है, अगर हम जो भी हमारे पास्ट में हुआ है उसको सोच के हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बट उसकी वाइब्रेशन हमारे प्रेजेंट तक आ रही है। ठीक है, प्रेजेंट तक जब वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो वो वाइब्रेशन हमारी यहाँ तक ही नहीं रुकेंगी, वो हमारे फ्यूचर तक जाएंगी फिर। तो इसको डिस्कनेक्ट करने का क्या एक वो है कि हम इसको कैसे करें, कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक नियम होता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये हम कहते हैं कि अगर हमारे प्रेजेंट में हमारी ये सिचुएशन चल रही है कि हमें किसी चीज की कमी है, सपोज कि हमारे पास 2 कमरों का ही घर है और हमें वो दिक्कत हो रखी है उसमें कि भाई 2 कमरे में मेरे पास कोई बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, 2 कमरे में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। तो उस कमी को हम बार बार सोच रहे हैं कि मुझे इस चीज की कमी है, मुझे इस चीज की कमी है, तो हम क्या कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, कमी वाली एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और वो कमी वाली एनर्जी ब्रह्मांड तक जा रही है। तो हमें बजाय उसको सोचने के कि ये हमें दिक्कत है या कुछ है, उसको ये सोचने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड रखना है कि ये चीज है, ठीक है, मैं इस चीज में खुश हूँ। बट उसमें हमें अफर्मेशन बनानी है कि मुझे फ्यूचर में अपने लिए एक 4 कमरे वाला या 5 कमरे वाला, चाहे जो मर्जी आप उसको अफर्मेशन में डाल सकते हैं अपने, बट दुखी होके नहीं डालना। कमी की फीलिंग से अगर डाला तो वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अपने अंदर हम कमी वाली फीलिंग बना लेते हैं दूसरों को देख के,
कि हाँ, हमारे पास ये कमी है, तो कमी में क्या होता है, हम दुखी होते हैं। तो हमें अपने आप को उस दुःख से निकाल के जो है हमारे पास उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना है, और थैंक यू बोलने के बाद हम फिर भगवान से प्रेयर कर सकते हैं खुश मन से कि ये ठीक है, बट इससे आगे भी मुझे बढ़ना है अभी। तो फ्यूचर में फिर कैसी वाइब्रेशन जाएँगी? अच्छी खुशी वाली वाइब्रेशन जाएँगी, दुःख वाली वाइब्रेशन नहीं जाएँगी। तो जैसा हमारा वर्तमान ने गर्भ धारण किया, तो हमारा फ्यूचर भी ऑटोमैटिकली खुशी वाला ही होगा। और अगर हम प्रेज़ेंट में आज अगर हम हमारा आज का दिन अगर दुखी है, तो ये सोच के चलो कि ये हमारा बीज है, फ्यूचर का बीज है हमारा वर्तमान। तो हम जो हमारा वर्तमान चल रहा है, अगर हमारा वर्तमान आज का दिन अच्छा था, तो कल का दिन भी अच्छा होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम अपने वर्तमान में बीज रोपित करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है? तो ये एक विचारों का सिलसिला जो होता है, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, जो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो एक इमेजिन आप करो, ये कल्पना करो कि एक रोड है, इधर से और इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, दोनों साइड से, ठीक है? और एक चौराहा है और इधर से भी आ रहा है और इधर से भी, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। तो वो सब टकरा गए आपस में, कोई रेड लाइट नहीं है वहाँ पर, ठीक है? तो वो टकरा गए, और उधर से आनी है प्रधानमंत्री की या किसी राजा की सवारी आनी है, तो वो आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी नहीं ना? आ पाएगी। हाँ, तो राजा की सवारी जब आनी होती है, तब क्या क्या करते हैं लोग कि सारा ट्रैफिक बंद कर देते हैं ना, सारा ट्रैफिक बंद कर देते हैं कि आज मोदी जी आ रहे हैं या कोई प्रधानमंत्री आ रहा है या कोई राजा आ रहा है, तो इधर पे रोड पे कोई नहीं आएगा, बैरियर्स लगा देते हैं। ठीक है? आप मुझे कुछ रिप्लाई कीजिए। समझ आ रही है कुछ जो मैं बोल रही हाँ हूँ? जी, हाँ जी, सही है। यस यस हाँ जी जी, यस हाँ मैम। जी। हाँ म्यूट पे जी देख। मैम, समझ आ अगर रही कुछ है। समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को बीच में रोक कर भी पूछ सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है? हाँ जी मैम, तो ठीक है। नहीं, आप हमारे अच्छे से समझा रहे हो। अच्छा, थैंक यू। तो हमारे जो चारों तरफ से जब ट्रैफिक आ रहा होता है, अगर वहाँ कोई रेड लाइट नहीं है, ठीक है? तो वो सब टकरा जाएँगे आपस में। कोई उसका होने वाला नहीं है, ना कोई ट्रैफिक निकलेगा, ना कुछ निकलेगा। और ऊपर से है कि राजा की सवारी आनी है, वो किधर से निकले? तो राजा की सवारी तभी आ पाएगी, जब ये सारा ट्रैफिक बिल्कुल रोक दिया जाएगा। तब राजा की सवारी निकलती है ना? कि कोई भी इधर-इधर से नहीं आना, किसी को नहीं आना। देखा होगा आप लोगों ने, कई बारी बैरियर लगा देते हैं कि भई ठीक है। तो अब ये बात मैंने किस लिए कही कि जो हमारे थॉट्स हैं, ठीक है? हमारे पास्ट वाले थॉट इधर से आ रहे हैं, फ्यूचर वाले थॉट्स इधर से आ रहे हैं, और कुछ हमारे प्रेज़ेंट की उलझने जो 24 घंटे हमारे मन में चलती हैं, वो आगे से, पीछे से, चारों तरफ से आ रही हैं। ठीक है? तो ये जो थॉट्स हमारे आ रहे हैं, और ऊपर से हमें आ रही है राजा की सवारी, कॉस्मिक एनर्जी, गॉड एनर्जी। हाँ, ठीक है? तो जो वो गॉड एनर्जी, जो पावर जो हमारे अंदर आना चाहती है, ये थॉट्स हमारे बैरियर बन गए। सबने रोक लिया उसको मिलके पूरी पावर के साथ कि यहाँ कोई कुछ नहीं घुस सकता अब। ठीक है? तो अगर हम कॉस्मिक एनर्जी को कितना भी ग्रहण करना चाहेंगे, जब तक हमारे ये थॉट्स की जो थॉट्स का ट्रैफिक है, ये रुकेगा नहीं। ठीक है? सुमन मैम, ठीक है ना? जब हाँ तक जी। ये थॉट्स का ट्रैफिक रुकेगा नहीं, तब तक ये राजा की सवारी, भगवान की सवारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस नंदिनी जी थॉट बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको म्यूट कैसे पे रख के बैठी हूँ। म्यूट हाँ, है। ठीक है। तो इस थॉट की जो ये थॉट्स का ट्रैफिक है, इसको रोकना कैसे है? बताइए, अब आप लोग कनेक्ट हुइए। इस थॉट्स की सवारी को रोकना कैसे है? ध्यान के द्वारा मैम। नहीं, जब हम अपने विचारों को वहीं कंट्रोल कर लें कि कोई विचार आए नहीं, मन बिल्कुल शांत हो और ध्यान हो, तभी राजा नहीं, की हमारे सवारी विचार होगी। रोकने से रुकते नहीं है ना विचार। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ध्यान के द्वारा मैम। हाँ, चलिए सुमन मैम आप बताइए। डीप इनहेल वर्तमान एंड में रह के एक्सहेल। मैम। अच्छा, हाँ, नोस्टर पे ध्यान देंगे ओनली। हाँ, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके। हाँ, ललिता मैम। वर्तमान में रह के मैम। वर्तमान में रह पाते हैं हम किसी समय? अगर वर्तमान में रह लें तो हम फिर कुछ कहना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ नहीं, ये जो तो सारी है। टेंशन है वो तो पास्ट में और फ्यूचर में है। मैम, रितु मैम आप बताइए।
हाँ जी, यही है, ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो चलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं और चाहे पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगी, बट जो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादातर आपने देखा होगा या कभी भी नोटिस किया होगा कि हमें पॉजिटिव थॉट कम आते हैं और नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ये ऊपर की शक्ति को आने के लिए तो रोक ही रहे हैं और जो हमारे अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक अनंत शक्ति है, उस शक्ति को भी अपने अंदर सक कर रहे हैं, उस शक्ति को भी खींच रहे हैं। तो वो हमारी एनर्जी दोनों तरफ से उधर से तो रोक लग गई, बैरियर बन गए वो और इधर से अंदर से जितनी हमारे अंदर ऊर्जा थी वो सारी नेगेटिव हो गई। तो आदमी बीमार भी होगा, परेशान भी होगा, सब कुछ होगा। तो उसका उपाय यही है कि हम मेडिटेशन करेंगे। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी ब्रेथ पर ध्यान करते हैं, जैसे-जैसे हम अपनी ब्रेथ पर ध्यान करने की प्रैक्टिस करते हैं, ये एक दिन में किसी को भी नहीं हो सकता, लेकिन हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो जितना-जितना हमारी ब्रेथ पे हमारा ध्यान जाएगा, टिकेगा, उतने-उतने हमारे विचार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टॉप होने शुरू हो जाएँगे और वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वो नेगेटिव थॉट्स ना तो हमारे अंदर की एनर्जी को सक कर पाएंगे और ना ऊपर की जो एनर्जी आ रही है हमारे अंदर उसको रोक पाएंगे। तो फिर क्या होगा? हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी डिवाइन एनर्जी से जब हम भर जाएँगे, तो हमारी और सारी प्रॉब्लम्स, चाहे मेंटल प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे जो भी है, वो सारी ऑटोमेटिकली अपने आप क्लियर होती चली जाएँगी। तो इसीलिए ये जो एक साँस का ध्यान है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको अगर रेगुलर हम मतलब 1 घंटा अगर हम रोज करते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो किसी-किसी का जैसे पहले ललिता मैम ने बोला था कि साँस का पता नहीं चलता कि भई आ रही जा रही है या क्या है। तो उनके लिए यही है कि जब तक उन्हें फीलिंग होनी शुरू नहीं होती क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा स्थूल चीज़ों की तरफ रहता है, सूक्ष्म चीज़ों की तरफ ध्यान हमारा बड़ी मुश्किल से लगता है। तो जब तक हमें फीलिंग होनी शुरू नहीं होती, तब तक हम उसको डीप इन्हेल करें, अपने पेट पे बेशक हाथ रखें कि इन्हेलेशन में हमारा पेट फूल रहा है, जब हम एक्सहेल कर रहे हैं धीरे-धीरे तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। तो थोड़ी देर ये करें, जब पता लगने लग जाए, महसूस होना शुरू हो जाए, तब हम उसको फिर अपने नॉर्मल उस पर आ जाएँ कि हमें साक्षी भाव रखना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, बिल्कुल क्रिया से रहित होना है, सिर्फ बैठ के साक्षी भाव से अपनी हमें साँसों को देखना है, सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है। जब हम अपनी साँसों के पे इतना ज़्यादा फ़ोकस कर लेंगे, तब हमारे थॉट्स आज नहीं तो कल वो रुकना शुरू हो जाएँगे और जब वो रुकेंगे, तो आपको हर समय यही विज़ुअलाइज़ करना है कि मेरे अंदर पॉज़िटिविटी क्रिएट हो रही है और ऊपर से ब्रह्मांड से जो डिवाइन एनर्जी है, वो मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और वो करेगी फिर। जब सिर्फ थॉट्स ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो है थॉट्स। जब हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है या शून्य में चला जाता है, शून्य की अवस्था यही होती है कि जब हमारे विचार बिल्कुल रुक जाते हैं या हमारा विचारों पे बिल्कुल ध्यान हट जाता है, हमारी श्वास पर आ जाता है जब हमारा ध्यान, तब हमारे अंदर ये जीवनी शक्ति अपने आप प्रवेश करना शुरू कर देती है। तो और प्रवेश करना शुरू कर देती है जब, तो फिर हमारी बॉडी उससे हील कैसे होगी? हमारी बॉडी उससे हील ऐसे होगी जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारा हर एक ऑर्गन अपनी जरूरत के हिसाब से हर एक अपना न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं जो उसको चाहिए होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स अपने आप ले लेता है। जिसको प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन ले लेता है, जिसको विटामिन चाहिए वो विटामिन ले लेता है। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है तो हमारा जो भी ऑर्गन, हमारा जो सेल डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, जो सेल डैमेज हो गए हैं या हमारे किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो एनर्जी इतनी इंटेलिजेंट है, डिवाइन एनर्जी है कि वो अपने आप उस जगह में प्रवेश कर जाएगी और उस सेल को रिपेयर करेगी, रीजनरेट करेगी। तो उस डिवाइन एनर्जी को आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये ऑर्गन खराब है तो आप इसको ठीक करो। आपको सिर्फ ध्यान जरूर करना है जो आपका ऑर्गन, आपको जहां भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई मन की है, आँखों की है या पेट की से है या पैरों की है, बोन्स की है, जो भी है, आप उस पे फ़ोकस करो कि पूरी एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, मेरे विचार बिल्कुल साइड हो गए। विचारों को मत आने दो, मतलब ताकत नहीं लगानी उनको हटाने के लिए, आपको फ़ोर्स नहीं करना है, करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कोशिश विचारों को हटाने की नहीं करनी, आपको अपनी ब्रेथ पर ध्यान रखना है और जब आप अपनी ब्रेथ पर ध्यान रखेंगे, तो वो अपने आप चले जाएँगे जब उनको इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको कोशिश कुछ भी नहीं करनी, एफर्ट कुछ भी नहीं करना,
सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान रखना है, और जब आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान करोगे तो आपकी स्थिति जब शून्य की अवस्था में आप पहुंच जाते हो तो ऑटोमेटिकली कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। और जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे मेंटल है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे स्पिरिचुअल है, कोई भी प्रॉब्लम है। तो ये एक डिवाइन एनर्जी का ये खेल है। विचार हमारे बैरियर हैं, विचार ही बैरियर बन जाते हैं हमारे अंदर, जो कॉस्मिक पावर आना चाहती है वो आ नहीं पाती। हम बेशक कितना ही विजुअलाइज करते रहें, लेकिन जब तक हम अपने विचारों को नहीं रोकेंगे तब तक ये एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट के द्वारा जितनी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हो चुकी है उसको भी हमें प्योरीफाई करना है। तो बहुत सारे कर्म, हमारे जो कर्म चिपके हुए हैं, कर्मों की भी नेगेटिविटी है, वो कर्म भी, जैसे ध्यान क्या है कि एक तपस्या है, तो वो कर्म भी हमारे धीरे धीरे ढीले होंगे। और उसके बाद जब कर्म भी हमारे रिलीज होंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कर्माज के अनुसार ही हमें सारे अच्छे और बुरे, सुख दुख जो भी है हमारे कर्माज के अनुसार मिलता है। तो ये एक तपस्या भी है और एक साइंटिफिक वे भी है सारी चीजों से, सारी प्रॉब्लम से निकलने का। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। नंदी मैम, ये संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म क्या होते हैं? संचित यही हम्म। अगले पिछले जन्मों के हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं संचित, जो एक बॉक्स में रखे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई कर्म, जो दुख हमारे सामने आ रहे हैं, जो दुख और सुख हम भोग रहे हैं, वो सुख तो हमने कोई अच्छा कर्म किया है, किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें वो खुशी दे रहा है आके। ठीक है, किसी के साथ हमने बुरा किया है, कभी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो डेफिनेटली हमने किसी के साथ बुरा किया होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हमारे जीवन में कोई दुख आया है तो वो बिना किसी हमारे कर्म के मिला है। तो संचित कर्म हमारे अनंत जन्मों के संचित कर्म होते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपके पिछले जन्म का ही आएगा, या 10 जन्म पहले का आ सकता है, या 100 जन्म पहले का आ सकता है, कभी भी कोई भी कर्म उदय में आ सकता है। तो संचित कर्म ये होते हैं। ठीक है मैम? हाँ जी। और डाउट किसी का कुछ? नो मैम। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, समझ आ गया? हाँ जी, सब समझ में आ गया। चलिए, तो राधिका मैम, कनिका मैम, मैं नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप लोग अपने नाम ठीक कर लीजिए इसमें, और अपनी एक अच्छी अच्छी फोटो लगा के रखिए ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप लोग सामने बैठे हो। जी मैम, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी मैम। हाँ, तो बेशक से वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो वीडियो ऑन करके बैठिए। ठीक है ना? तो अच्छा लगता है। तो मेडिटेशन स्टार्ट करें? हाँ जी, आज का सब्जेक्ट अच्छा था कि नहीं? बहुत अच्छा था। कुछ नया सुनने को मिला? अच्छा था, काफी अच्छा था। तो अब हमें जो चक्रास वगैरह की जो हीलिंग मेडिटेशन है ना, वो भी इसी से ही हो जाएगी। वो तो हमारा एक थोड़ा सा, ये आजकल बहुत ज्यादा चल गया कि चक्रास के पीछे लोग पड़े हुए हैं, बट अगर हम ये वाली मेडिटेशन रोज करते हैं ना तो इससे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा। नंदी मैम, मैं एक बात कहूँ, जी मुझे जो स्कूल मिला ना उसी से ही मिला है, डीप ब्रीथिंग और इनहेल एक्सहेल से। हाँ एक्चुअली आपने कहा था ना, तो मैं उसी पे बार बार ध्यान देती हूँ। आपने जो भेजी है ना रिकॉर्डिंग, मैं उसी पे सुनती रहती हूँ उसको बड़ा। हाँ, उससे मुझे डीप काफी इनहेल फर्क पड़ा है, एक्सहेल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत हमारे फर्क पड़ा है अंदर काफी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, जो ये चीज हम्म। दिक्कत भी करती है। तो डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, जिसको दीर्घ श्वास भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है। बल्कि उसको फर्क डीप काफी इनहेल पड़ा, करके शांत रोक हुआ के मैं। रखो थोड़ी देर रोक काफी के अच्छा रखो, लगा। फिर छोड़ दो। फिर और उसको डीप लंबा छोड़ना है। जब लंबा हम छोड़ते हैं ना, जैसे हमारी लगे कि हम्म। हमारा दम घुटने वाला, अब हमें श्वास की जरूरत है, तब उसको फिर डीप एक्सहेल, डीप इनहेल अपने आप हो जाता है। जब डीप फ्री अगर होती है एक्सहेल सबसे हम पहले यही करते हैं काम ना, करती रहती हूँ कि बढ़िया आपको, है। आपका लगाया, चलो बैठ जाओ। हाँ चलिए, थैंक यू। आप तो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद हो, बस आप बहुत अच्छे नहीं, मैं लगते हो करती हूँ, मुझे। फ्री होती हूँ ना, मैं यही करती रहती हूँ बस, और कुछ देखती नहीं टीवी में। जो भोले भाले प्राणी होते हैं ना, भगवान उनकी बड़ी जल्दी सुनता है। मैं मैम सच्ची कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती क्या रात को। मैम? क्या कह रहे जब हो आप मैम? बात कर रहे थे हम साथ साथ कर रहे थे, जब आप समझा रहे थे हम साथ साथ कर रहे थे। अच्छा ओके ओके। ओके, चलिए शुरू करें। आज फिर यही करेंगे। इसका नाम वैसे आनापान सती है, मेडिटेशन का नाम। और आज हम यही करेंगे, और पूरा अपने ध्यान को ब्रेथ पर लेके आना है, बस यही काम करना है। विचार अगर आते हैं आने दो, बस उन्हें छोड़ दो, अपने ब्रेथ पे ही रखना है। और अगर ब्रेथ पर नहीं लग पा रहा तो आप उसको थोड़ा डीप कर लो थोड़ी देर,
है ना? अगर ललिता मैम कह रही थी ना कि नहीं लग रहा, नहीं, आपको सिर्फ आपका पेट फूलना चाहिए, इसीलिए मैंने वीडियो ऑन करने के लिए कहा था, और कहीं कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आप जब ठीक है। इनहेल करते हैं तो आप अपने पेट पर फोकस करो, क्योंकि नाभि से ही हमारा जीवन जुड़ा है। वैसे कहीं-कहीं योगा में ये कहते हैं कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, तो पेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये एक ये भी एक डीप साइंटिफिक रिसर्च है कि जापान के लोग होते हैं, वो बेली ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है? बेली ब्रीथिंग करते हैं, उनका माइंड इतना तेज होता है और कोई डिप्रेशन और ये सब चीज़ें नहीं होती, तो बेली ब्रीथिंग हमारे नाभि से हमारा जीवन शुरू होता है। पता है ना, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है नाभि। नंदिनी मैम, ओनली फॉर 5 मिनट्स मुझे। जी, बोलिए। नहीं नहीं, कुछ देना है बेटे को, बस 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो इसलिए जब हम इन्हेल करें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पेट फूल रहा है, और जब एक्सहेल करें तो पेट अंदर जा रहा है। चेस्ट पे ध्यान मत रखो, वो ऑटोमेटिकली वहीं से होकर नीचे जाएगी। ठीक है? ठीक है हमारा मैम। जो डायफ्राम होता है ना, वो फैलता है। तो ये ऋषियों का बताया हुआ है कि आप जब डीप इनहेल करें, हर समय ध्यान रखो ये चीज का। जब भी ध्यान आ जाए, ये चीज तो हम काम करते करते भी कर सकते हैं, जब भी ध्यान आ जाए, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं। जब भी परेशान हो, तो कहते हैं ना, जब हम कुछ परेशानी में होते हैं तो एक लंबी गहरी श्वास भरो और छोड़ो, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इसका यही है कि आधी समस्या तो सॉल्व हो जाती है हमारी सांस से ही। तो हमारी सांस में ही सब कुछ है, सांस में ही तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, सांस में ही सब कुछ है, जो भी है हमारे श्वास से ही जीवन जुड़ा है, और श्वास से ही हमारा ज्ञान जुड़ा है। हमारी आत्मा श्वास से जुड़ी है, तो श्वास ही सब कुछ है। श्वास को ही गुरु मान लो, श्वास को ही ईश्वर मान लो, बस इसके साथ जुड़े रहो हर समय। ठीक है? इसको देखना है हर समय, विचारों को कुछ भगाने के लिए एफर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस श्वास को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? सब आंखें बंद कर लेंगे। अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ देंगे। एकदम रिलैक्स। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हाथों को किसी भी ध्यान मुद्रा में रख लें। दोनों पैर के अंगूठे से चेक करें। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। घुटने रिलैक्स। थाइज रिलैक्स। एकदम शांत। आपके हिप्स, कमर, पेट एकदम ढीला छोड़ दो, शिथिल कर दो। हर एक सांस के साथ शिथिलता। छाती, कंधे, हाथ, कोहनियां, आपकी हथेलियां, एकदम रिलैक्स। गर्दन, आपका सिर, हेड, फॉरहेड, आपकी आईज, नोज, लिप्स, दांत, कान,
बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। एकदम रिलैक्स। सारी उलझनों से दूर, इस दुनिया से दूर। आप एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जहाँ सुगंधित वायु बह रही है। नदी के किनारे कल्प वृक्ष बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें, जैसे एक स्टैचू की तरह। एक उंगली भी हिलने ना पाए। हर एक सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। अपने मन को एकदम रिलैक्स कर दें। आप अपने घर से बहुत दूर हैं। यहाँ आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है। शांत वातावरण। बस अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले आए। श्वास ही गुरु है। यही सारे रास्ते खोलेगी। श्वासों की पहरेदारी करनी है। श्वास अंदर तो आपका मन भी अंदर। श्वास बाहर, आपका मन भी बाहर। जिधर की तरफ श्वास मुड़े, उधर की तरफ ही आपकी
निगाह मुड़ जानी चाहिए। चेक करें कौन से नॉस्ट्रल से चल रही है श्वास, राइट या लेफ्ट या दोनों नॉस्ट्रल से भी चल रही हो सकती है। श्वास ही श्वास पर मन लगा रहे। मन भागता है तो उसे फिर पकड़ कर ले आए। जिस तरह एक झील बिल्कुल शांत होती है, स्थिर होती है, उसी तरह अपने को स्थिर करना है। जब आपका शरीर स्थिर होगा तो मन भी अपने आप स्थिर होने लगेगा, कि मन शरीर का हिस्सा है। जैसे हिलते हुए पानी में मिट्टी नीचे नहीं बैठती, इसी तरह से हमारे विचार भी जब तक शांत नहीं होते, जब तक हमारा शरीर स्थिर नहीं होता। शरीर स्थिर होगा, जड़ हो जाएगा, तो विचार अपने आप शांत होते चले जाएंगे। बस आपकी श्वासों के सिवा और कोई हलचल शरीर में ना हो। प्रतिमा की भांति अचल हो जाए। आपके हर प्रश्न का जवाब आपकी श्वास ही आपको लाकर देगी। अगर विचारों का बहुत कोई तूफान मन में चल रहा है तो श्वास को थोड़ी देर के लिए लंबा और गहरा कर लें। जब विचार शांत होने लगे, फिर
फिर श्वासों को अपनी नॉर्मल स्पीड पर आने दें। अपने ध्यान को हल्का सा दोनों आईब्रोज के बीच में भी रखने की कोशिश करें और श्वासों पर भी। ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना इसमें। जब भी समय मिले 6-10 मिनट के लिए कभी ध्यान में बैठ जाओ। श्वासों के प्रति हर समय जागरूकता। इन्हीं श्वासों के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सारी ग्रंथियां, सारी गांठें जो राग द्वेष लोभ मोह माया की गांठें मन में पड़ी हुई है, वो सब धीरे धीरे खुल जाएंगी। तपस्या करनी होगी। निश्वासों से अपने आप से युद्ध करना है। हर समय हर पल आती और जाती श्वास पर पहरा लगा रहे। सिर्फ श्वास।
जब हम ध्यान करते हैं बहुत सारे डिवाइन सोल्स हमारे साथ होती है, हम अकेले नहीं होते। श्वासों के साथ कोई शब्द नहीं जोड़ना, कोई मंत्र नहीं जोड़ना, शुद्ध श्वास पर ध्यान रहे। अगर मंत्र जोड़ा या कोई शब्द जोड़ दिया तो इस विद्या का उतना फल नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। मंत्र का अपना एक अलग महत्व है। ये विद्या है। ये विद्या है आत्मज्ञान तक जाने की। जब आपके विचार बिल्कुल जीरो हो जाए, तब सब सिद्धों की, अरिहंतों की, आचार्यों की, साधुओं की डिवाइन एनर्जी घनीभूत होकर, एकत्रित होकर हमारे सर के ऊपर एक बादल की तरह एकत्रित हो गई है। विजुलाइज करें और वो एक धार बनकर हमारे क्राउन एरिया में आकर गिरने लगी है और हमारा क्राउन चक्र
एकदम ओपन हो गया है फ्लावर की तरह, हजार पंखुड़ियों वाले कमल की तरह हमारा मस्तिष्क खुल गया है और ये ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मेरा हृदय इस डिवाइन एनर्जी से भर गया है। ब्रेन का एक एक सेल खुशी से नाच उठा है। एक एक सेल स्वस्थ हो गया है। आपकी आंखों में एक दिव्य शक्ति आ गई है। दिव्य ऊर्जा से मेरी आंखों की रोशनी इतनी बढ़ गई है कि इन आंखों से बिना किसी सहारे के मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ पाऊंगी। अच्छी बातों की तरफ ही मेरी निगाह रहेगी। इस सृष्टि में भगवान ने बहुत सुंदर जो रचनाएं की हैं, सिर्फ अच्छाई की तरफ हर समय दृष्टि रहेगी। मेरी वाणी बहुत ही मधुर हो गई है। मेरे गले की सारी प्रॉब्लम्स सब हील हो गई हैं। मेरे हृदय में फेफड़ों में एक सुकून, एक शांति, एक प्यार भरा एहसास, एक उमंग, क्योंकि वो ईश्वर के चरण को स्पर्श करके जो ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, उससे मेरा रोम रोम खिल उठा है। आपकी कमर में, हाथों में डिवाइन वाइट लाइट धीरे धीरे प्रवेश करती जा रही है।
आपके बोन्स में, आपके पैरों में, पैरों के बोन्स में, मसल्स में, हर एक हिस्से में ये एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी अपने आप सब जगह रिपेयरिंग कर रही है। आपके शरीर का एक एक सेल आज खुशी से झूम रहा है। तृप्त हो गया है मानो। मेरी काया भी आज दिव्य रूप धारण कर लिया है। सिर्फ खुशी, शांति, प्रेम, करुणा, बस अब मेरे अंदर इन्हीं के लिए स्थान है। साक्षी भाव से बस अपनी आती जाती श्वास के साथ जुड़े रहिए। वो डिवाइन एनर्जी अपना काम कर रही है, उसको महसूस करें। मैं एकदम शांत हो गई हूँ, संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ। प्रेम से और करुणा से मेरा मन, मेरा हृदय भर चुका है। दिव्य शक्तियों का मुझ में संचार हो रहा है।
मैं अपने आप से, अपने जीवन से बहुत प्यार करती हूँ। I love myself. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने इन-लॉज को, फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, रिलेटिव्स को, इस धरती को, आकाश, वायु, अग्नि, जल, संपूर्ण प्राणी जगत के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद उस ईश्वर को, सभी अरहंतों को, सिद्ध को, आचार्यों को, उपाध्यायों को नमन। इस ब्रह्मांड में सभी दिव्य शक्तियों को और सभी गाइडिंग एंजल्स को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। सभी गुरुओं को नमन, सभी गुरुओं को थैंक यू। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इस यूनिवर्स में सबके लिए। सब सुखी रहे, सबका मंगल हो। भावना करेंगे इस जन्म में अथवा किसी भी जन्म में किसी को भी किसी भी प्रकार का मन से, वचन से, काया से, जाने अनजाने कोई भी कष्ट दिया हो, मैं उन सब से माफी मांगती हूँ। इस जन्म या किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का किसी और ने मुझे कष्ट दिया है, दुख दिया है, मैं उन सब को क्षमा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने मन में कोई भी गांठ, कोई भी ग्रंथि नहीं बांधनी है। अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल है जो भी हमारे सामने आया, चाहे दुख है, चाहे सुख है,
अगर अभी भी कोई गांठ बांध के चलेंगे तो ये ग्रंथियां ही हमारे अंदर ईश्वरीय ऊर्जा को प्रवेश करने नहीं देती। हम फिर अटक जाएंगे, फिर भटक जाएंगे। इसलिए हृदय से सबसे क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ और सभी आत्माओं को प्रेम और शांति का संदेश भेजती हूँ और उन्होंने मुझे क्षमा किया उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुरुज, थैंक यू ऑल माय डिवाइन guiding angels, thank you all of you, thank you। अब अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे धीरे धीरे। I love myself। अपने चेहरे को अपने हाथों में लेंगे जैसे एक छोटे से बच्चे को धीरे से पकड़ते हैं, अपने आप से प्यार करेंगे। I am very important for me। Thank you, thank you all of you, thank you। कैसी रही आज की जर्नी? बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे थे। थैंक यू नंदिनी मैम, पहले तो आपको भी आपका रह थैंक जाता यू मैम। है। थैंक यू, आप हो तो हम हैं। सही बात है, आपसे हम, आप हमसे आप। यस, गीता मैम तो डीप में चली जाती है। हम्म, कैसा लगा ललिता मैम? अच्छा लगा मैम। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रियलिटी के साथ जोड़ के चलूं, ना कि वो जो आजकल चल रहा है। हाँ मैं जी मैम। जो रियल चीज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हाँ बोलिए, बोलो। जब मेडिटेशन हम करते हैं तो आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, ये ध्यान मैंने सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन अब जब मैं करती तो मुझे भी लगता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेडिटेशन करते हुए आपको मतलब कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे कि कोई किसी के साथ प्यार वाली या अटैचमेंट वाली फीलिंग आती है एकदम से, या कोई दुख जैसे रिलीज हो रहा है, इस तरह की कोई फीलिंग आती है, तो तब आंखों से पानी आता है या बिना इमोशन के साथ ही बस बहना शुरू हो जाता है? नहीं, कुछ इमोशनली आप मतलब ये हो जाती है बिना इमोशन के साथ, यही नहीं है कि मुझे कोई दुख लग रहा है या मुझे, हाँ, कोई बात याद आ रही है या कुछ ऐसा? हाँ मुझे दुख वुख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसा तो नहीं लगता। जब जब तक आप जैसे जैसे आप बोलते हो, हाँ। तो जब तक मेडिटेशन में बैठे रहते तब तक बहता रहता है? हाँ तब तक आता है, फिर ध्यान कन्वर्ट करती है तो हटता है। अच्छा, अपने अब ये भी नहीं है कि दुख के है, ये भी नहीं है खुशी के है, खुशी के भी नहीं लगते और दुख के भी नहीं है। हाँ, जिस ईश्वर को हम याद करते हैं, जो जिसको हम सामने लेते हैं, उनके साथ थोड़ा सा अटैच हो जाते हैं तो थोड़ा उनका सा लगता प्रेजेंस होगा, का ना, पता नहीं मुझे। हाँ, तो वो अपने आप ना एकदम जैसे अगर हमें ये लगे कि सचमुच में हमारे सामने कोई ईश्वर को, जैसे मैंने कहा था ना बीच में कि ईश्वर के चरणों को टच करके हवा भी हमारे पास जो आती होगी और वो हमें टच करेगी, और अगर हम किसी अपने इष्ट देव से बहुत ज्यादा अटैच हैं, ठीक है, तो हमारा रोम रोम पुलकित होगा। तो वो कहीं ना कहीं उस हाँ जी। श्रद्धा के और उस खुशी के आंसू मैं कह सकती हूँ बस उस चीज को।
कि जो हमारे अंदर श्रद्धा बैठी है, विश्वास बैठा है उस भगवान के प्रति। तो जैसे जैसे मैं बोल रही थी, तो जो मैं जिस भगवान को मैं मानती हूँ, अपने इष्ट देव को, तो उनका सोच के कि उनको छू के उनके चरणों से जो हवा आई है या जो डिवाइन एनर्जी आ रही है, और डेफिनेटली वो उनको छू कर आएगी, क्योंकि वो इसी ब्रह्मांड में है आज भी, चाहे वो करोड़ों साल पहले हुए हैं, बट उनकी आत्मा जो है, आत्मा तो एक एनर्जी का रूप धारण कर लेती है, तो उनकी हाँ आत्मा आज भी है। ठीक है, उनकी आत्मा की रेडिएशंस इतनी पावरफुल होती है कि वो आज भी धरती तक आती हैं, और वो हम अगर उनको अपने आप को उस चीज के लिए अगर हम ओपन कर रहे हैं, तो वो हमें आकर टच करेंगी जरूर, हमें वो एहसास दिलाएंगी। लेकिन अगर हमने अपने आप को क्लोज किया हुआ है, हम किसी इष्ट देव को मान ही नहीं रहे, तो उनकी कितनी भी वाइब्रेशन आ रही है, तो हम वो फीलिंग नहीं आ पाएगी हमारे अंदर। लेकिन हमने जिस भी भगवान में अपना एक विश्वास बना रखा है, तो अगर हम उनको कल्पना करते हैं कि उनको छू कर, उनकी वाइब्रेशन को छू कर, बेशक वो कहीं भी है तो इसी ब्रह्मांड में ना आज भी, उनकी आत्मा इसी ब्रह्मांड में ही है आज भी, कहीं और तो नहीं है ना, इसी दुनिया में ही है वो, बेशक हमारे से बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन उनकी जो तपस्या के द्वारा जो उन्होंने एक ऑरा की जो रेडिएशंस होती है ना, कहते हैं कि कोई इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है, प्योर होता है, उसके ऑरा की रेडिएशंस उतनी ही दूर तक जाती हैं, उसका प्रभाव 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक भी जाता है। ठीक है, तो भगवान तो जैसे मोक्ष चले गए, तो उनकी रेडिएशंस का तो कोई अंत नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकती है, तो वो हम तक आती तो है जरूर, सिर्फ हमें महसूस करना है और अपने आप को ओपन करना है उन्हें ग्रहण करने के लिए। तो जितना हम इमोशनली अपने भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, कहते हैं ना कि भावों से ही तो सारा ये संसार बना है, कि हम भाव ही अपने जब शुद्ध और प्योर कर लेंगे, तो सब कुछ हमें धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। जैसे कि मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी ना, कि अपने भाव अच्छे हैं, बेशक माइंड कैसा भी है, हृदय से हम बहुत अच्छे हैं, है ना। तो सारा खेल भावों का ज्यादा है बजाय माइंड के। माइंड इंटेलिजेंस होना एक अलग चीज है, और अपना हृदय एक अच्छा होना एक अलग चीज है, या हम किस चीज से उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। जितनी प्योरिटी होगी हमारे हृदय में, उतने ज्यादा हम किसी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे ऑटोमेटिकली। हम जैसे देखा ना आपने, वही एक मैं फिर बच्चे का एग्जांपल देती हूँ, कि बच्चे क्यों हमें अच्छे लगते हैं और एकदम से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, वो बिल्कुल हार्ट से एकदम प्योर होते हैं। तभी कहते हैं छोटे छोटे बच्चों में भगवान का रूप होता है ना। तो इसीलिए जब जो इंसान बड़े होने के बाद भी अपने आप को बहुत प्योर रखता है, थोड़ा बहुत तो सबके अंदर एक दुनियादारी आ जाती है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कोई कोई इंसान हृदय से बहुत ज्यादा साफ सुथरा, सच बोलने वाला और एकदम अच्छा होता है, तो लोग उससे एकदम अपने आप जुड़ जाते हैं, या कि भाई वो ये फीलिंग आ जाती है सबको कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है, बजाय चाहे हम उससे कभी मिले भी नहीं है, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन उसका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि हमें लगने लगता है कहीं ना कहीं वो हमें मतलब प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो अब ये ईश्वरीय ऊर्जा का तो यही है, मैं यही कहूंगी कि वो हमारे आसपास हर समय रहती है, बस हमें अपने आप को ओपन करना है, अपने भावों को खोलना है उसको ग्रहण करने के लिए। और जब हम ये महसूस करते हैं कि जिस इष्ट देव को मैं हर समय पूजती हूँ, मानती हूँ, उनके चरणों को छूकर और वो ऊर्जा मेरे तक आई है, तो रोम रोम पुलकित होने लगता है अपने आप। ये अपने आप खुशी हो जाती है। वो अपने आप से ऐसा हो जाता है कि हाँ, जैसे क्या मिल गया। मिल गया। थैंक यू मैम। तो बस यही। नंदिनी मैम, एक हाँ जी। मेरा भी क्वेश्चन था। आपने इस मेडिटेशन में बताया कि कोई मंत्र जाप नहीं करना, जी। लेकिन मैम एक्चुअली 20-22 साल पहले मैंने नाम लिया था, तो जब भी ये इनहेल और एक्सहेल होता है तो वो मंत्र अपने आप चलता है अंदर। तो उसको मैंने आपकी बात मान के हटाने की कोशिश की कि बिना मंत्र के करती हूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। कौन सा मंत्र है वो, एक बार एक्चुअली गुरु मंत्र होता है, वो किसी अच्छा को अच्छा, कोई बताना बात नहीं नहीं, हाँ होता, हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। वो अपने देखिए, इष्ट देव से जुड़ा हुआ होता है हाँ वो हाँ, कोई मंत्र। बात नहीं, वो जो आप मंत्र पढ़ते हैं ना अपनी श्वासों के साथ, हाँ जी। उससे आपको एक पुण्य तो जरूर मिलेगा। ठीक है, शांति जी भी मिलेगी, और जी। जो भी आप चाहते हैं मे बी वो भी सब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ठीक है, लेकिन जो एक आत्मज्ञान की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर जो एक स्ट्रांग होनी चाहिए,
वो आप अपनी अगर शुद्ध श्वास पर आप ध्यान करेंगे, वो इंट्यूशन पावर जो एक आत्मज्ञान या एनलाइटमेंट होता है या इनसाइट्स आती हैं जो हमें, वो तभी हो पाएगा, क्योंकि ये एक विद्या है। तो जो विद्या में अगर हम कुछ भी घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उसका विद्या का अपना एक असर खत्म हो जाता है। तो वो कैसे करें? विद्या है। हाँ जी, हाँ, अगर इतने आप सालों से जो चैंटिंग का भी बिल्कुल बहुत असर होता है, उसका बहुत अच्छा भी असर होगा, बट इसका अपना एक अलग महत्व है। और मंत्र अगर हम श्वासों के साथ मंत्र तब जोड़ लेते हैं जब हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा अपनी श्वासों पे, तब हम मंत्रों के द्वारा सहारा लेते हैं। ठीक है, मंत्र हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं। तो जी, कहते हैं ना, सबके अंदर भगवान है और सबके अंदर ईश्वर, सबके अंदर आत्मा एक जैसी है। तो उस आत्मा तक अगर पहुंचना है, उसकी आत्मा की गहराइयों को अगर जानना है, तो हमें शुद्ध श्वास का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान नहीं लग रहा, तब हम मंत्रों का सहारा ले सकते हैं। और जब मंत्रों के सहारे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाए, तो फिर शुद्ध श्वास पर आ जाओ। क्योंकि विद्या में अगर हम अपने पास से कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, जैसे आपने कहा ना कि गुरु ने मंत्र दिया है, ठीक है, तो ये जी, विद्या भी हाँ एक जी, गुरु की दी हुई है, गुरु शिष्य परंपरा से ही चल रही है। इस विद्या से हमें आत्मा की जो मुक्ति होती है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है या केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वो ये विद्या है। तो अगर हम इसमें अपने पास से कुछ जमा जमा हाँ करेंगे, जी, घटाएंगे, उसका फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हाँ हो कि जी, तो मंत्र इसका उसके साथ कैसे साथ। करें फिर? हाँ, तो आपका जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, बट मैंने ये बता दिया क्योंकि ये भगवान बुद्ध ने विद्या दी थी अपने शिष्यों को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अरहंत अवस्था के लिए। और उसके जो फाउंडर थे, फिर ये गुरु शिष्य परंपरा से पहले ये होता था कि उसको किताबों में लिखते कम थे, क्योंकि जो शिष्य होते थे उनका माइंड ऑटोमेटिकली इतना शार्प होता था, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती थी कि जो गुरु ने उपदेश दिया वो अपने अंदर उसको समाहित कर लेते थे। तो उन्हें किताबों में बार-बार पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और एक उसका दूसरा कारण ये भी था कि ये गुरु शिष्य परंपरा से ये विद्या चली आई, जिसको विपश्यना भी कहते हैं, आनापानसति उसका पहला स्टेप है। ठीक है? तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से, क्योंकि ये किताबों में पढ़कर हम कोई भी, जैसे कह देते हैं ना, मंत्र जब हाँ तक जी, नहीं दिया तब तक वो काम नहीं करता। तो ऐसे ही ये भी विद्या गुरु शिष्य परंपरा से 2500 साल से चली आ रही है, और बर्मा देश ने इसको संभाल के रखा। जैसे गुरु शिष्य, फिर उस उन्होंने किसी और को दी, फिर उन्होंने किसी और को दी। ऐसा नहीं है कि ये किताबों से जनरेट हुई है। ये गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और जो एस.एन. गोयनका जी लास्ट यहाँ पर थे, जो उनके फाउंडर थे, इसीलिए बौद्ध धर्म इतना ज्यादा पूरे विश्व में फैला, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद, कोई भी, जिसको भी केवल ज्ञान हो जाता है, वो अपने आप मौन में चला जाता है। उसको बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, या फिर ये कहो कि वो ये सोचता है कि क्या क्या बोलूं, जो देखा गया है उसको बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि जैसे अगर हम गुड़ खा रहे हैं, तो उसका जो मिठास है, तो गुड़ खाने वाला ही जान सकता है। उसको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे तो दूसरे वाले के मुंह में स्वाद नहीं आएगा। जब वो हाँ गुड़ जी, खाएगा, उसके मुंह में स्वाद तभी आएगा, है ना? तो ये वही है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको एक्सप्लेन करने के उसके पास शब्द नहीं रहते, तो वो ऑटोमेटिकली मौन में चला जाता है। तो बुद्ध भगवान का महत्व इसलिए ज्यादा हुई कि देवों ने आकर उनको कहा कि आपको बोलना ही पड़ेगा। जब वो मौन में चले गए, मौन के बाद उनको फिर मोक्ष प्राप्त हो जाता। तो लेकिन उनका ये एक ये था कि सृष्टि ने कुछ सोच के रखा था पहले से, कि भाई इनके द्वारा ये जो धर्म है, ये जो विद्या है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, वो पूरे संसार में फैलनी चाहिए। तो इसीलिए आज सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म, उसको हम इसलिए कहने लगे कि बौद्ध धर्म का मतलब बुद्ध भगवान बिल्कुल भी नहीं है। बौद्ध धर्म का मतलब ये है कि जो आदमी बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसे बुद्ध कहते हैं। तो लेकिन लोगों ने उसका मीनिंग लगा लिया कि ये तो बौद्ध धर्म हो गया, क्योंकि हम श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, उसमें धर्म का कहीं किसी से कोई रिश्ता है ही नहीं। सिर्फ एक ये विद्या थी जो भगवान बुद्ध ने दी, तो इसलिए उनका नाम वैसे तो गौतम था, सिद्धार्थ गौतम नाम था। जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, बोधि प्राप्त हो गई, तो लोग उन्हें भगवान बुद्ध बुलाने लगे। तो फिर जो उन्होंने विद्या सिखाई, उसको लोगों ने बौद्ध धर्म कहना शुरू कर दिया। तो लेकिन ये विद्या इतनी ज्यादा
ऐसी थी कि जिसने भी सीखा कि इस विद्या के सहारे सबसे ज्यादा लोगों ने अपना आत्म कल्याण किया, मोक्ष को प्राप्त किया, इसीलिए ही ये विद्या सबसे ज्यादा फैली और लोगों का कल्याण के लिए वो बोले, ठीक है? तो इसलिए उनका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में आज सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार होता है और उसमें उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया कि श्वास है, हर एक मनुष्य के पास है, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, कोई भी आए, कोई भी बैठे और अपनी श्वासों का ध्यान करे और करते 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 तुम अपने आत्मज्ञान को एक दिन जरूर प्राप्त हो जाओगे। तो ये एक विद्या है, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आपका जो हम लोग भी अपनी श्वासों के सहारे मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उसका अलग फल है, इसका बिल्कुल अलग फल है, इसका अलग इंपॉर्टेंस है, उसका अलग इंपॉर्टेंस है। ये नहीं मैं कह रही कि मंत्रों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो मैं इसकी विद्या की बात कर रही हूँ, ये विद्या शुद्ध स्वरूप में जब तक रहेगी तो उसका जो फल मिलना है, जो हमारे अंदर की इनसाइट्स हैं, जो हमने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जो एक आत्मज्ञान आता है, धीरे धीरे हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा, वो होगा सिर्फ शुद्ध श्वास पर ध्यान करने से। हमें अपने आप इंट्यूशन आने लगती है और अपने इंट्यूशंस को हमें नोट करना चाहिए कि ये बात मैंने कभी कहीं पढ़ी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है और ये बात मेरे अंदर आ रही है, तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान नहीं जो तुम्हें समाज ने दिया, दुनिया ने दिया, पुस्तकों ने दिया, वो तो दूसरे का ज्ञान है, ठीक है? वो हमारा ज्ञान नहीं है, वो उधार का ज्ञान है जो हमें दुनिया ने सिखाया, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा जब जागृत होती है तो वो ज्ञान हमें, इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे अंदर, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं, वो अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये वो विद्या है। तो जब भी कहते हैं कि सांस को गुरु बना लो, सांस ही सब कुछ है, सांस से ही सब कुछ मिल जाएगा, ईश्वर भी मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे, गाइडिंग भी हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो बस जब भी खाली बैठो, श्वास पर ध्यान करना शुरू कर दो। श्वास पर नहीं टिके तो थोड़ा सा लंबा कर लो, छोटा कर लो, फिर नॉर्मल पे ले आओ। बस देखना, साक्षी भाव से देखना है और कुछ करना ही नहीं है। कुछ ना करना ही ध्यान है। जब कुछ प्रक्रिया होती है, जब हम सक्रिय होते हैं, वो सिर्फ क्रिया होती है, वो संसारिक क्रिया है। हम अपने फिजिकल फायदे के लिए, फिजिकल अपने वर्ल्ड के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए हर समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस मंत्र के सहारे हमारा ये दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। हम इन क्रिया कांडों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। अगर लता मंगेशकर हमें बनना है तो लता मंगेशकर की आरती उतारने से हम लता मंगेशकर नहीं बन जाएंगे कभी भी। कैसे, क्या उसकी आरती उतारेंगे हम रोजाना तो हम लता मंगेशकर नहीं बनेंगे। लता मंगेशकर हम तब बनेंगे जब उसकी तरह हम रात दिन रियाज करेंगे। संगीत का जो रियाज करके उन्होंने जो अपनी एक पोजीशन बनाई है, वो उस रास्ते पे चल के बनाई है, मेहनत की है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम रात दिन सिर्फ भगवान की पूजा अगरबत्ती करने से हम उस रास्ते पर हमें वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो वो रास्ता भगवान ने बताया हमें कि इस रास्ते पे चलो, इस विधि से चलो तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है, वो भगवान तुम्हारा अपने आप प्रकट होगा। हर एक इंसान के अंदर भगवान है, हर एक इंसान भगवान आत्मा है, लेकिन हम उसको अनजान बैठे हुए हैं। जो अनंत ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है अनंत जन्मों का, हमारे कर्मों का। तो वो कर्मों का जो एक क्षय होना है, जो कर्मों को चीर के, कर्मों को निर्जरा करके, कर्मों की निर्जरा होगी हमारी ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, आरती से और पूजा से। हमारे कर्मों की निर्जरा सिर्फ 1% होगी और ध्यान और तपस्या से हमारे कर्मों की निर्जरा जो होनी है वो 100% होगी। तो हमारे दुख सारे हमारे कर्मों के कारण ही हैं। इसीलिए इस ध्यान को ही बहुत बड़ी तपस्या माना गया है। ठीक है, जब हम अपने आप में उतर जाते हैं, शून्य में उतर जाते हैं, हमारा विचार जब शून्य हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि वो जो ईश्वरीय ऊर्जा है वो हमारे अंदर तभी प्रवेश करती है जब हमारे अंदर कोई विचार नहीं रहता, जब हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हर एक चीज का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उन सब चीजों का अपना एक बहुत महत्व है। ये नहीं है कि अगर एक चीज महत्वपूर्ण है तो दूसरी चीज की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई, लेकिन हर एक चीज का अपना एक अलग अलग
वो किसी और वे में हमें बेनिफिट देगी, ये किसी और अगर किसी को ये कोई कहता है कि मुझे तो आत्मज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो अपना शरीर ठीक करना है या मुझे अपना बस फिजिकल भौतिक जो जीवन है वो ठीक रखना है, मुझे ज़रूरत नहीं है आत्मज्ञान की, तो उसे नहीं करना चाहिए ये। जिसको सिर्फ़ ये है कि अपना आउटर वर्ल्ड ही ओके चाहिए, तो फिर वो इन झंझटों में नहीं पड़ेगा, उसको रुचि भी नहीं होगी अंदर से, जिज्ञासा जो एक अंदर से लगन होती है, वो कभी आएगी नहीं। ठीक है? जो जानना चाहता है जीवन के सच को, इस यूनिवर्स के सच को, भगवान तक पहुँचने का जो चाहिए, तो वो ये भगवान बुद्ध ने एक रास्ता बताया, एक विद्या बताई, तो इस विद्या में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, तो उसका वो फल बस नहीं मिलेगा। बस ये है एक, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ का ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने हर श्वास के साथ भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो उससे भी हमें शांति मिलेगी, उससे भी हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि हर आती-जाती श्वास के साथ जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान के नाम के जो एक वाइब्रेशंस होती हैं वो हमें कहीं न कहीं हील करती हैं, ठीक है? तो वो भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन अगर ये कर पाते हैं हम, कुछ देर वो कर लें, कुछ देर वो कर लें, जिसमें आपका मन लगे, जो आपको ठीक लगे और भगवान यही कहते हैं कि आप किसी की भी बात मत मानो, अपने मन की, अपने दिल की और अपनी आत्मा की सुनो। सुनो सबकी, लेकिन एक जो पावर दी है भगवान ने सबको कि जो आपको ठीक लगे, आप सब जी। चीज़ों को देख लो, जो आपको ठीक लगे वो करो, ठीक है? हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, ठीक है। ठीक है, अब सेशन को करते हैं समाप्त, ठीक है? हाँ जी, गुड नमस्कार मैम, नाइट, थैंक गुड यू, नाइट एंड थैंक गुड यू नाइट। सो मच एवरीवन। Good night, ma'am. गुड नाइट। गुड नाइट।